बर्फबारी में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से इनका सारा घर बर्फ से डूब जाता। न इनको पीने को पानी मिलता और न खाने के लिए कोई सामान होता। अरे मरियम, मैं सोच रही हूँ मैं जाकर जल्दी से ग्रोसरी कर लेनी चाहिए। 2 दिन तक बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाएगी, फिर हम कोई भी सामान नहीं ला सकते, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तुम्हें पता है फिर कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी माँ ठीक कह रही है, हम दोनों आज ही ग्रोसरी करने के लिए चले जाते हैं और जो जो चीज घर में कम है वो हम ज्यादा से ज्यादा घर ले आते हैं। और हमें थोड़ी सी लकड़ियाँ भी जमा करनी है, सिलेंडर भी, लकड़ियाँ भी, ग्रोसरी सब कुछ हमें घर से रखना चाहिए ताकि किसी को जरूरत हो हम उसको भी दे सके। हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर हम दोनों बाजार चलते हैं। और वहीं पर साथ गरीब लोग मम्मा सब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी होने वाली है, सब अपने घर में बहुत ज्यादा खाने का सामान रख रहे हैं और हमने अभी तक घर में कुछ भी नहीं रखा, हम क्या खाएंगे और हम तो बाहर भी नहीं निकल सकते। हाँ बेटा हम भी जल्दी से ले आएंगे, बस तुम्हारे बाबा को पैसे मिलने दो फिर हम जल्दी से घर का सामान ले आएंगे। लेकिन मम्मा 1-2 दिन तक बर्फबारी होने वाली है, हम कब लेकर आएंगे? आज ही चलते हैं, चले ना हम भी सामान लेकर आते हैं। यहाँ पर इनके पास पैसे ना होने की वजह से इनके लिए चीजें लाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे कर ये भी थोड़ा बहुत राशन घर में डाल लेते और यहाँ पर रहने वाले बाकी सब लोग भी ऐसा ही करते। और जैसे ही 2 दिन गुजरते बहुत तेज बर्फबारी स्टार्ट हो जाती। सब लोग अपने अपने घरों में ही रहते, वो बाहर देखते भी नहीं थे। और जैसे जैसे बर्फबारी ज्यादा होने लगी ये सब लोग से अपने घर के ऊपर से बर्फ उतारते ताकि ज्यादा वजन होने की वजह से इनका घर टूट न जाए। इस तरह ये घर में रह के ही सब कुछ बनाते। ऐसे ही अहमद की मामा खाना बना रही होती और अहमद अपने मामा को तंग करता और कहता, मामा मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं बाहर जाके खेलूं, बर्फ के साथ खेलूं। अरे नहीं बेटा अंदर ही रहो, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है और वैसे भी दरवाजा नहीं खुलेगा, सब बर्फ से ढका हुआ है, कोई कहीं नहीं जा सकता। लेकिन मुझे खेलना है। तो तुम घर खेल लो, घर में भी तो खेलने की जगह है ना। कहाँ पे जगह है? कोई जगह नहीं है, मुझे पता था तुम मुझे बहुत तंग करोगे, तो मैं बोर हो रहा हूँ, बताए मैं फिर क्या करूँ? घर रह के मैं तो 2 दिन में ही थक गया हूँ। ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। क्या नूडल्स घर में है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारे लिए पहले ही लाकर रख दिए थे, मुझे पता था तुम मुझे बहुत तंग करोगे। मम्मा बहुत अच्छी है, जल्दी मुझे नूडल्स बना दे और थोड़े से स्पाइसी होने चाहिए। और वहीं पर ही अमीर लोग मम्मा आए बाहर स्नोफॉल में थोड़ी सी मस्ती करें। अरे नहीं बेटा बाहर बहुत सर्दी है, अपने रूम में चलो। नहीं ना मम्मा मुझे बर्फ में खेलना है। ठीक है मैं आपके बाबा को कहकर कैंप लगवा देती हूँ बाहर, जिससे हम सब बाहर बैठकर थोड़ी सी मस्ती कर ले। लेकिन तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी, ठीक है ना? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, मैं बनवा दूंगी। नहीं मुझे अभी कुछ नहीं खाना, आपने पहले ही बहुत कुछ खिला दिया है, अब बस मेरा बाहर जाने को दिल कर रहा है और कुछ भी नहीं। इस तरह यहाँ के लोग घरों में रह कर थक गए थे। बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से ये बाहर भी नहीं जा सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर मरियम आओ लकड़ियाँ ढूंढने चले, सिलेंडर भी खत्म हो गया है और लकड़ियाँ भी नहीं है, ऐसे में हम खाना कैसे बना सकते हैं? लेकिन मम्मा हमें इतनी बर्फबारी में लकड़ियाँ मिलेंगी कहाँ से? कोई बात नहीं, कहीं न कहीं से तो मिल जाएंगी, आओ ढूंढने चलते हैं। ऐसे ही ये दोनों लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चल जाते हैं, क्योंकि अगर लकड़ियाँ ना होंगी तो इनका घर में भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ज्यादा देर ढूंढने की वजह से इन्हें कहीं पर ही कुछ लकड़ियाँ मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों बहुत खुश होती और उन्हें लेकर घर आ जाती और रास्ते में देखती हैं से खाना ला कर दूं। मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, अब हमें बहुत ध्यान से लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी होंगी, बहुत कम खाना बनाना होगा क्योंकि अभी तो बर्फ नहीं जाने वाली, अभी बहुत देर है। लेकिन मम्मा ये बर्फ कब जाएगी? मैं तो थक गई हूँ। हाँ शुरू में तुम ही कह रही थी मम्मा बाहर खेलने चलते हैं और अब तुम थक गई हो। हाँ ना मैं बस थक गई, ये बर्फ कब जाएगी? और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते इनकी मुश्किलात बढ़ती जाती और
ऐसे ही के एक दिन सभी लोग घर में बैठे होते और बहुत तेज तूफान आता, जिससे ये सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते कि कहीं हमारे घर ही न टूट जाए। उफ अल्लाह, ये तूफान कैसे आ गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर ही न टूट जाए। इस बर्फबारी के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? ना ही बाहर निकलने को जगह और ना ही कहीं रहने को। हम क्या करेंगे? बस ये हवा रुक जाए। लेकिन हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही फिर इनकी लकड़ियाँ एक से दो रह जाती और ये फिर ढूंढने के निकलती, लेकिन इस दफा इन्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही और इनको ढूंढते ढूंढते कुछ पत्थर मिले और ये कुछ पत्थर लेकर घर में आ जाते और आकर मरियम की माँ उससे आकर कहती है, ये कुछ हमें पत्थर मिले हैं, इसको हम लकड़ी के ऊपर रख देते हैं ताकि हमारा घर थोड़ा थोड़ा गर्म रहे और हमें ज्यादा सर्दी भी ना लगे, क्योंकि इससे लकड़ियों का इस्तेमाल भी कम होगा और घर भी गर्म रहेगा। और ऐसे ही ये मुश्किलात का सामना करते करते इन्हें 2 माह गुजर गए और सबके घरों में राशन बिल्कुल खत्म हो रहा था और स्नोफॉल भी खत्म होती जा रही थी। और जैसे ही स्नोफॉल खत्म होती और बाहर थोड़ी बहुत धूप भी निकलती और सब लोग घरों से बाहर निकलते। इतने महीनों बाद बाहर निकलकर सब लोग बहुत इंजॉय करते और सब बाहर देखकर खुश होते और एक दूसरे को मिलते जैसे बहुत बरसों बाद मिल रहे हो। और सब बच्चे बाहर खेलते और दूसरे लोग अपने अपने घरों में राशन डालते, क्योंकि बहुत ज्यादा महीने होने की वजह से इनके घर का राशन भी खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्हें उन दिनों में कुछ दिन भूखा भी रहना पड़ रहा था। और ऐसे ही सब अपने ग्रोसरी पर चले जाते और अपना अपना काम सेट करते और अपनी दोबारा वही जिंदगी गुजारने लगे और बच्चे भी बहुत खुश होते और उनके स्कूल भी स्टार्ट हो चुके थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।